आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बाईं ओर नहीं बैठूंगी तो कहाँ बैठूंगी? पत्नी होने के नाते ये मेरा अधिकार है स्वामी। आप मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? पति को दिया वचन तोड़ने के पश्चात पत्नी होने का अधिकार रख भी कैसे सकती है सती? मैंने तुम्हें भगवान श्री राम की परीक्षा लेने से मना किया था। इतनी छोटी सी भूल के लिए आप मुझे इतना बड़ा दंड देंगे स्वामी? मैंने जानबूझकर आपके वचन को नहीं तोड़ा। मैंने जो भी किया जिज्ञासावश किया, किंतु फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा सती। कदाचित मैं तुम्हारी भूल को क्षमा भी कर देता, परंतु बात केवल वचन के उल्लंघन की ही नहीं। और कौन सी भूल की है मैंने स्वामी? जाने अनजाने में भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया, उसे मैं मां के रूप में पूजता हूं सती। मैं मानती हूं कि जो मैंने किया वो अक्षम्य है, किंतु आप मुझे ऐसा दंड देंगे, ये अन्याय नहीं होगा महादेव? तुमसे भूल हुई है तो तुम्हें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। मेरी भूल मात्र इतनी है कि मनुष्य होने के कारण मैं जिज्ञासु हूँ। मैं पूर्ण रूप से आदि शक्ति नहीं बनी हूँ। यही सबसे बड़ी भूल है सती कि तुम मनुष्य हो और मेरा तुमसे विवाह हुआ है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षायिनी। क्या इसीलिए मैं अपने पिता का घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ कैलाश आई थी कि आप मुझसे वामांगी होने का अधिकार ही छीन लेंगे? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आइए। आने के लिए तो आए हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? माता, मैं तो इस असमंजस में था कि आप तो अत्यंत व्यस्तता के क्षणों में होंगी, तो जाऊं कि ना जाऊं? नारायण नारायण। व्यस्तता? कैसी व्यस्तता? मैं समझी नहीं। पहेलियां ना बुझाएं देवर्षि, जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ इतने विशाल यज्ञ का आयोजन, तो व्यस्तता तो स्वाभाविक है। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे इसकी सूचना भी नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं भी आश्चर्यचकित हूँ माता। आपके पिता के यहाँ यज्ञ, वो भी अत्यंत विशाल। समस्त देवगण ऋषि मुनि को आमंत्रण दिया गया है। मेरे पिता के यहाँ इतना विशाल आयोजन और मेरे पास कोई आमंत्रण ही नहीं? हाँ माते, यही तो समझ नहीं आ रहा कि इतने विशाल यज्ञ का आयोजन और उसका निमंत्रण अपनी पुत्री और जमाता के पास ना हो। नहीं मुनिवर, मैं नहीं मान सकती। अवश्य ही कोई भूल हुई है। नारायण नारायण। नेत्र खोलिए। क्या हुआ सती? बड़ी विचलित दिखाई दे रही हो। आपने मुझे अपनी वामांगी होने के अधिकार से तो वंचित कर ही दिया है, तो विचलित नहीं हूं तो क्या करूं? क्यों हूं मैं इस कैलाश पर? क्या अधिकार है मेरा? वही अधिकार है जो एक पत्नी का होता है। तो आज क्या ये सती पत्नी होने के नाते अपने शिव से कुछ मांग सकती है? कहो सती, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अपने पिता के घर, अपने पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे विवाहित स्त्रियां अपने पिता के घर तीज त्योहार के लिए जाया करती है, और वो भी अपने पति के साथ। बस यही एक इच्छा है और ये स्वाभाविक भी है। कहिए, आप मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे पिताजी के घर लेकर चलेंगे ना?
उत्तर क्यों नहीं दे रहे? कहिए ना। मैं अवश्य चलता सती, परंतु परंतु क्या? परंतु तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। बिना निमंत्रण के हम कैसे जा सकते हैं? बस यही सुनना चाहती थी मैं। जानती थी आप यही कहेंगे। सत्य तो यह है स्वामी कि आपने मुझे कोई अधिकार ही नहीं दिया। मेरे विचार, मेरे इच्छा का कोई मूल्य ही नहीं है आपकी दृष्टि में। आप अपने भगवान होने का अहंकार कभी छोड़ नहीं सकते। सती! यदि मुझे एक पत्नी होने का अधिकार नहीं दे सकते, मेरे सगे संबंधियों को अपना नहीं सकते, तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही क्यों किया? दुख इस बात का है सती कि तुम अभी मेरी बात नहीं समझ पाओगी। वह मेरे पिता हैं, तो आपके भी पिता हुए ना। उनके यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु तो निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? कहिए, इसका कोई उत्तर है आपके पास? हाँ सती, यदि मैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो ये उनके प्रति मेरा प्रेम ही है। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। इससे स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते कि हम यज्ञ में सम्मिलित हों। यदि हम वहां चले गए तो हमें वहां पाकर वो क्रोधित हो सकते हैं सती, और उनके क्रोध से उनका यज्ञ असफल हो जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती स्वामी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि पिताश्री ने आपके प्रति मन में कोई भ्रांति पाल रखी है और इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। यदि हम वहां जाकर पिताजी को समझाएंगे तो उनका मन आपकी ओर निर्मल हो जाएगा। आपको मेरे साथ इस यज्ञ में चलना चाहिए महादेव। नहीं सती, हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। मेरा अपने पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस समाज से आई हो, मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूं सती। विवाह के पश्चात पुत्री के लिए उसका घर पराया हो जाता है। विवाह के पश्चात पिता के घर जाने के लिए कन्या को अपने पिता व पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि प्रजापति दक्ष की दृष्टि में हम सम्मानित होते तो वे हमें अवश्य निमंत्रण भेजते। याद रहे सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पहुंच जाते हैं उन्हें मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान सहना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। कह दी ना अपने मन की बात, कर दिया ना मेरे पिता को पराया। पिता कभी पराये नहीं होते, किंतु आपने कभी उन्हें अपना पिता समझा ही नहीं। आपने मुझे ठेस पहुंचाई है स्वामी। आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। हम यज्ञ में नहीं जा सकते सती। आप नहीं जाएंगे ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, किंतु मैं यहाँ नहीं रहने वाली। सुना आपने, चलना ही होगा आपको मेरे साथ। स्त्री हट विनाश का कारण बनता है सती, हट छोड़ दो। किसी मूल्य पर नहीं। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा। वहां जाने से तुम्हारा केवल अहित होगा दक्षायिनी। बस कीजिए मेरे पिता की निंदा। वो मेरे पिता हैं। वहां जाने से मेरा क्या अहित हो सकता है? 4 दिन भी नहीं बीते मुझे कैलाश आए हुए। जन्म से लेकर अब तक मैं वहीं पली बड़ी हूँ। वहां मेरा कैसा अहित हो सकता है? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सती? नहीं, ये आप नहीं, पिताजी के लिए आपकी शत्रुता बोल रही है। आप निश्चिंत रहिए महादेव, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वहां से सुरक्षित लौट आऊंगी। तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा सती। वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। अहित, अहित, अहित। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वे मेरे पिता नहीं शत्रु हैं। ठीक है, यदि आपको मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊंगी। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं अवश्य जाऊंगी। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद ही आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, ये कैसे सौगंध दे दी तुमने? तुम्हारा अहित होने के बाद मेरे आने का क्या अर्थ रह जाएगा सती? मैं जानती हूँ आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं। उनके सभी संतानों में मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ। मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी महादेव। आप अपने हृदय में
कोई आशंका मत पालिए। सती, आज तुम संसार में एक ऐसा सिद्धांत स्थापित करोगी कि कोई भी विवाहित स्त्री अपने पति के घर से बिना अनुमति के अपने पिता के घर नहीं जाएगी। ठीक है स्वामी, यदि मेरा अहित मेरे पिता के ही हाथों लिखा है तो वो मुझे स्वीकार है। अब या तो मेरा अहित होगा या फिर आपके मन में पिताजी के प्रति ये शत्रुता सदा सदा के लिए मिट जाएगी। मैं इसी क्षण कनखल क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। यह मेरा अटल निर्णय है। रुक जाओ सती। और इस तरह शिव की आज्ञा की अवहेलना कर सती अपने पिता के घर चली जाती है, आंखों में हजारों सपने लिए कि मेरी माँ मुझे हृदय से लगा लेगी। आखिरकार सती पहुंच ही गई दक्ष के द्वार, जहां सुरनर मुनि मिलकर कर रहे विधिवत मंत्रोच्चार। परंतु सती को प्रांगण में पहुंचते ही अनुभव होने लगा कि ये वो घर नहीं जहां वो खेली कूदी थी। सबके व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आ रहा था। यज्ञ प्रारंभ हो चुका था, वहां सभी उपस्थित थे, परंतु ना सती के लिए आसन था और ना ही महादेव के लिए। देखते ही सती टूट गई, परंतु निश्चित किया कि मैं ये सब बदल दूंगी। लेकिन यही सती की सबसे बड़ी भूल थी। पिता के घर यज्ञ की छाया सती पे ऐसी छा गई। शिव की अवज्ञा कर सती दक्ष के घर में आ गई। मैं आपसे केवल एक विनती करना चाहती हूँ। यदि शिव और सती इस यज्ञ में बिना आमंत्रण के आ जाएं, तो आप उनका अपमान न कीजिएगा। अपमान उसका होता है जिसका कोई सम्मान हो प्रसूति। मैं प्रजापति दक्ष सभी देवी देवताओं का मेरे इस यज्ञ में स्वागत करता। प्रणाम पिताजी। सती, मेरी पुत्री। प्रसूति, इसी क्षण अपने स्थान पर वापस आ जाओ। मैं आ गई पिताजी, मैं आ गई। मेरी अनुपस्थिति में यह यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे। पिताजी, क्या यह संभव है?
कदापि नहीं। देखिए देखिए, मैं आ गई, बिना निमंत्रण के भी आ गई। अब केवल इतना निवेदन है, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। पता करो किसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहाँ कोई प्रवेश ना करे। पिताजी, उन्होंने आपके चरण स्पर्श ना कर और आपको आशीर्वाद देकर आपका अपमान नहीं किया था। उनका ऐसा करना आपके हित में था। वो महादेव हैं, पूजनीय हैं। अपनी ही कृति का चरण स्पर्श वो कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आपको महापाप से बचाया है पिताजी। यज्ञ में विलंब हो रहा है, यज्ञ शुरू करें। उन्होंने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है पिताजी। माँ, आप ही पिताजी को समझाइए ना। पूरी सृष्टि जिस प्रेम को प्राप्त करने को अभिलाषित है, वो महादेव द्वारा आपकी पुत्री को प्राप्त है। इस पावन बेला में महादेव की अनुपस्थिति नहीं, यह संभव ही नहीं। मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रजापति दक्ष का यह आदेश है, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। आपके अहित को रोकने के लिए यह मेरा अंतिम प्रयास है पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मुझे अपमानित ना करो कन्या। सभाजनों, आप मेरे पिता की बातों से क्रोधित ना हो। कौन पिता अपनी पुत्री से क्रोधित नहीं होते? इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर मैंने अपनी इच्छा से विवाह किया। फिर भी मैं इनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ। इनकी रुष्टता यही बताती है कि ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री उनके यज्ञ में विघ्न डालने नहीं आई। कहिए पिताजी, मैं लौट जाऊंगी पिताजी, मैं लौट जाऊंगी। भूल मेरी थी। उन्होंने कहा था मुझसे कि पिताजी ने निमंत्रित नहीं किया है तो मत जाओ। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि वो यहाँ आए तो कलेश होगा और इस यज्ञ की शांति भंग होगी। और मेरे पिता के यज्ञ की शांति भंग हो, ये ना तो मैं चाहती हूँ ना ही मेरे पति। माँ, आज एक बेटी मायके आई थी। एक पुत्री विवाहोपरांत पहली बार अपने घर आई थी। माँ, नहीं माँ नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी है। मेरे महादेव के पास लौटकर उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करूंगी कि मुझे वापस अपने हृदय में स्थान दे दें। मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया माँ, यहाँ आने हेतु उन्हें अपमानित किया। मैं कितनी दुष्ट हूँ माँ, मैं कितनी दुष्ट हूँ। एक और अपने पिता को ठेस पहुंचाई और दूसरी ओर अपने महादेव का अपमान किया। चलती हूँ माँ, मैं चलती हूँ। नीच की संगति में उच्च कोटि के लोग भी नीच जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। बस स्वामी बस, मैं आपसे विनती करती हूँ। वो जा रही है स्वामी, उसे जाने दीजिए। क्यों स्वयं काल को बुलावा दे रहे हैं आप? काल और महाकाल, आज दोनों चाकर है मेरे घर में। क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो कपाली, वो पाखंडी, शमशान में विचरण करने वाला वो मूर्ख। एक पुत्री का दायित्व होता है कि वो अपने पिता और उसके परिवार के सम्मान और शांति की रक्षा करे। और इसीलिए नारायण, जहां महादेव का अपमान हो रहा है वहां आप यज्ञ में आहुति लेने क्यों उपस्थित हैं? बस सती बस, बहुत हो गया। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। तुम क्या समझती हो कि मेरे नारायण ये यक्ष, किन्नर, असुर, नाग, मानव आदि इस यज्ञ में भाग लेने आए हैं तो केवल और केवल मेरे स्नेह के कारण, उस अदनंगे भिखारी के मोह में
तुम इतना भी भूल गई हो कि तुम्हारे पिता ने इस संसार को संपत्ति का सर्जन करना सिखाया है और इसलिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु को दक्ष के यज्ञ में उपस्थित रहना पड़ता है। देवताओं को यज्ञ भाग स्वीकार करना पड़ता है। भगवान विष्णु मेरे साथ वचनबद्ध है, तुम्हारे उस पाखंडी पति के साथ नहीं। बस कीजिए पिताजी, बस। यहाँ उपस्थित सभी लोग होंगे आपके वचनों से बंधे हुए, किंतु मेरे महादेव इन सब से भिन्न है। जो ज्ञान जीवन भर मैंने प्राप्त नहीं किया वो हमारी पुत्री होने के साथ साथ महादेव की अर्धांगिनी भी है। यही तो इसका कलंक है कि ये महादेव की अर्धांगिनी है। उसे भगवान तो क्या, मैं पशु तुल्य भी नहीं समझता। बस प्रजापति, बस। बहुत हुई मेरे स्वामी की निंदा। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मुझे ज्ञात हुआ दाक्षायणी होना मेरे लिए कितना बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना ही होगा, नष्ट होना ही होगा। इस देह को नष्ट होना ही होगा। कदाचित इसके पश्चात मैं मेरे महादेव को पा सकूं, सदा सदा के लिए उनकी हो सकूंगी। ये कैसा प्रपंच है। नाट्य शास्त्र का रचयिता उस भांड ने तुम्हें अच्छा अभिनय करना भी सिखा दिया। उस परपंची के साथ रहकर तुम्हारे संस्कार भी नष्ट हो गए हैं। मौन क्यों खड़ी है? मैं तुझी से कह रहा हूं। मेरे हृदय में उस शिव के लिए ना ही तो कोई स्थान है, ना ही कोई सम्मान है। मैं तेरे उस कपाली शिव से डरता नहीं। प्रजापति, विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ, महादेव का त्रिशूल मैं हूँ, किंतु तुम मेरा परिचय न जान सके। मैं इसी क्षण अपनी देह को भस्माभूत करती हूँ। हे अग्निदेव जागो, हे अग्निदेव प्रकट हो, हे अग्निदेव जागो। सती ने भस्म हो सार्थक अपना नाम, इस सतवंती को करे तीनों लोक प्रणाम। इस बलिदान से शंभु का सिंहासन गया है डोल। रौद्र रूप धर शिव चले नेत्र तीसरा खोल।